प्रथम साम्राज्य। सुरेश अपनी मां के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में गया था। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने गुजरने लगे। ऐसी ही एक झांकी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक, और यह पाठ का नाम ही है प्रथम साम्राज्य। और इसमें अशोक की जो कृति है उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इस अध्याय में अशोक सम्राट अपने पिता बिंदुसार के बाद मगध के सम्राट बने। मतलब उनके पिता बिंदुसार जो थे उसके बाद कहाँ बने, तो वे अशोक उनके क्या बने, जो पुत्र थे राजा बने, क्योंकि पहले राजा का पुत्र राजा बनता था। यहाँ पर कह रहा है इसके शासन काल में मुख्यतः 5 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, कलिंग, सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, जो कि आप मगध की राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था। अशोक साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। आगे कह रहा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक फैला था। कलिंग पर विजय के बाद साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया था। लगभग संपूर्ण भारत पर अशोक सम्राट के अधीन थे। मतलब जो आप अभी चित्र देख रहे थे, जितना भाग भारत का है वो किसके अंडर में था, तो आप ये देख सकते हैं चित्र में बताया गया है मौर्य साम्राज्य के मानचित्र, और इसमें मौर्य साम्राज्य के उस प्रमुख नगर को अभिलेखित किया गया है, मतलब बताने की कोशिश की गई है। तो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को काफ़ी दुख पहुंचा, और कलिंग युद्ध जो हुआ उसमें सम्राट अशोक को काफ़ी दुख हुआ। उससे देखने की बहुत से लोग बेरहम होकर मर गए और बहुत की जानें चली गई। कलिंग युद्ध का जो दृश्य देखे ना अशोक, तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। कलिंग युद्ध का दृश्य देखकर युद्ध न करने का निश्चय किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लोगों की भलाई का वचन लिया, और अशोक ने अपने विचार पत्थर पर खुदवाए ताकि उनके पुत्र और पौत्र युद्ध की बात न सोचे। और उन्होंने इसे कहाँ कहा, तो पत्थर पर खुदवाया। अशोक के धर्म में न कोई देवता था, न व्रत था, न उपवास था, न यज्ञ की बात थी। उनके धम्मा में, मतलब धर्म से संबंधित है, में बड़ों का आदर करना, छोटों को आदर देना, आज्ञा का पालन करना और अहिंसा और दान का महत्व था। उन्होंने एक नया धर्म चलाया जिसे हम धम्मा के नाम से जानते हैं, और उन्होंने न देवता, न उपवास, न यज्ञ और अमीर गरीब अहिंसा ये सब नहीं करने की बात कही। एक राजा का कर्तव्य क्या है, इसकी चर्चा के लिए राजा अपनी प्रजा को सही रास्ता दिखाए। अशोक ने अपने धम्मा के शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक के साम्राज्य में ब्राह्मणी लिपि का प्रचलन ज़्यादा था। उस समय लोग संस्कृत की जो भाषाएं थी वो ब्राह्मणी लिपि कही जाती थी, और प्राचीन भाषाओं में से एक लिपि थी। उन्होंने अपने शासन में धम्मा महापात्र के नाम से अधिकारियों को भी नियुक्त किया था, जो कि घूम घूम कर धम्मा की शिक्षा देते थे। और धम्मा में माता पिता आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा मानकर वयोवृद्ध पर ध्यान देना, मित्र साथी
परिचित संबंधी और दासों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने बताया, अशोक ने जो धर्म चलाया उसमें कहा कि सब लोगों का विकास होगा और सभी के विकास को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए यह प्रथम साम्राज्य किस प्रकार से उन्होंने बनाया। अशोक के विशाल साम्राज्य में अनेक उच्च पदाधिकारी, पुरोहित और अधिकारी थे। अशोक के समय भू राजस्व कर के रूप में 16वां या 4वां हिस्सा दिया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य में देखरेख राजधानी पाटलिपुत्र ही करते थे और गांवों की देखभाल ग्राम मुखिया करते थे और नगरों में नगर परिषद 6 समितियां थी। इसमें जो समिति थी वह कितनी थी, तो 6 थी। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। जो न्याय होता था, न्याय प्रक्रिया, जो आप अदालत आज देख रहे हैं, उस समय राजा का जो न्याय का प्रक्रिया था वो क्या था, सम्राट के पास था अधिकार। आसपास और नगरों के इलाकों को देखकर राजकुमार करते थे। अधिकारियों का एक दल पशुओं की लेखा जोखा रखते और करों की वसूली करते, बड़े अधिकारियों को पहुंचाते। अशोक अपने शासन काल में प्रजाहित में अनेक कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्हीं के द्वारा बहुत सारे धर्मों के बारे में भी अच्छा कहा गया और उन्होंने अपने धर्मों का भी प्रचार बहुत ही आदर के साथ किया और दूसरे धर्म के लोगों को भी आदर सम्मान दिया। मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, सड़क और किनारे पेड़ लगवाया, यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर उन्होंने कुएं भी खुदवाए। और अशोक के द्वारा यहाँ पर देखिए ब्राह्मणी लिपि में जो लिखा गया था वो प्रदर्शित कर रहा है। मैगजीनिस्ट, जो कि सेल्कुल निकेटर का राजदूत था, अशोक साम्राज्य का कुछ इस प्रकार से वर्णन करता है। सम्राट जब जनता के बीच जाते तो उन अवसरों पर शोभा यात्रा या जश्न मनाया जाता था। जब उस समय राजा कहीं जाते थे तो क्या बनाया जाता था, एक उत्सव टाइप में मनाया जाता था और लोग उससे क्या थे, खुश होते थे और देखते भी थे कि यह किस प्रकार के यज्ञों का आवरण हो रहा है और इन यज्ञों के द्वारा ही उन्हें इस चीज़ों की पता चलता था। सम्राट सोने की पालकी और अंगरक्षक से सोने चांदी से सुसज्जित हथियारों और सवारों होते थे और अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे जिस पर तोतों का झुंड हुआ करता था। राजा महिला सैनिकों से घिरे रहते थे। खाना पहले नौकर खाते थे और लगातार 2 रात एक कमरे में न सोते थे। पाटलिपुत्र खूबसूरत और विशाल नगर है। राजा का महल काठ का बना है था जिस पर पत्थरों की नक्शकाशी की गई थी। चारों तरफ उद्योग और उद्यानों से भरे घिरा और चिड़ियों का बसेरा था। अशोक प्राचीन भारत का महानतम सम्राट थे। प्रजा खुश थी, उनके लोक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था थी। उनके धम्मा आज भी अपनाए जाते हैं। आज़ाद भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में सारनाथ के 4 सिंहों और राष्ट्रीय झंडों में अशोक चक्र को स्थान मिला। आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं अशोक के शासनकाल की कुछ कृतियाँ, जो कि यहाँ पर आप शेर वाले चित्र को भी देख रहे हैं। तो ये सब जो भी पाठ है आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रथम साम्राज्य जो कि हमारे अशोक थे, उन्होंने किस प्रकार से एक धर्म जिसका नाम था धम्मा, उसका उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। और धम्मा संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृतिक रूप है और उन्होंने ही एक धर्म चलाया। और उनके जो पिता थे बिंदुसार, उनके बाद प्रथम साम्राज्य जो कि
मगध साम्राज्य के महान सम्राट अशोक की उन कृतियों को याद करने के लिए इस पाठ में सम्मानित किया गया है। तो आज हम लोग पढ़े हैं प्रथम साम्राज्य अतीत से वर्तमान, कक्षा 6 पाठ 9। इसी तरह से मैं अगला वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।